एफआईआर में सोहराब बरकत साहब के सिर्फ दो रोल एट्रीब्यूट किए गए थे। एक ये कि ये सियासत पीके के ओनर हैं और कंट्रोल करते हैं कंटेंट क्या है, और दूसरा ये कि इन्होंने सवाल पूछे जिसके जवाब में सनम जावेद साहिबा ने अपने जवाब दिए। तो एक ऐसा मुल्क है जिसमें एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू चला, जिसमें उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू हुए, जिसमें लोगों को जो मिसिंग थे कहीं पे वो अपेयर होके उनके इंटरव्यूज हो गए, लेकिन इस सारे प्रोसेस में जिस सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया उसको कभी कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया, उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात का हमने अदालत को वापस एहसास दिलाया और सीआईए और एफआईए से पूछा कि आप 4 दिन से आपके पास सोहराब का फिजिकल रिमांड था, क्या कोई ऐसी और चीज़ है जो आपको चाहिए, क्या कोई मवाद निकला है? जब ये बात वाजे हो गई कि उनको कोई मज़ीद चीज़ चाहिए नहीं थी, कोई सोहराब के फ़ोन से और किसी जगह से मवाद नहीं निकला, कोई ऐसा सवाल नहीं था जो सोहराब ने किया हो जो प्रोवोकेटिव हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट उसने नहीं दी जो कि कानून की खिलाफ वर्जी में हो। आखिर में बात जज साहब ने भी सबने मजाक में ले ली कि एफआईए के पास जवाब नहीं था, तो किसी ने मजाक में कह दिया कि जी सोहराब बरकत की जो स्किन केयर रूटीन है वो पता करना चाहते हैं शायद एफआईए वाले। एक मुनाफकत है, बदनीयती है एफआईए के बिहाफ पे कि एक तो इन्होंने इलीगल काम किया क्योंकि इन्होंने जो राहदारी रिमांड लिए बगैर यहाँ पे अगवा करके, मैंने ये नहीं कहना अरेस्ट किया, अगवा करके यहाँ लाहौर में नमूदार कर लिया। उसके बाद बदनीति क्यों है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झूठ बोला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 महीने पुरानी एफआईआर में कनेक्ट करके जो उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। पीके से मैं हूँ कार बगा, मेरे साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब और अबूज़र सलमान न्याजी साहब। आज सोहराब बरकत की अदालत में पेशी थी, वहाँ पर रिमांड की सज़ा की गई जो कि मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मुस्तरद कर दी गई। सारे आज कमरा अदालत का अहवाल क्या था, वहाँ पर जो दलाइल हुए उसके हवाले से साद रसूल साहब सर क्या आज सिचुएशन क्या थी, और फिर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जब वो रिमांड की सज़ा मुस्तरद की वो बेस क्या थी जिस बेस पर दरख्वास्त की जा रही थी एनसीसीआईए की तरफ से कि मज़ीद रिमांड दिया जाए, मज़ीद तहकीकात करेंगे, तफ्तीश करेंगे, वो क्या चीज़ें? देखिए, हम सोहराब बरकत साहब के मुकदमे के ऊपर पिछले चंद दिनों से बात कर रहे हैं और फैक्ट्स इसके अब अक्सर लोगों को वाज़ेह हैं, लेकिन मैं छोटी सी गुजारिश करता चलूँ कि सोहराब जब पाकिस्तान से एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि हमें पता चला है कि उनका नाम किसी एग्जिट कंट्रोल या PNIL के अंदर डाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को एफआईए और एनसीसीआई से पूछने के बाद कि क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई, कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, जब एफआईए एनसीसीआई दोनों ने कहा कि कुछ पेंडिंग नहीं है, तो सोहराब बरकत को 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई इंक्वायरी, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, इनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। इसके बावजूद जब एफआईए और एनसीसीआई उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मान रही थी तो हमने एक कंटेम्प्ट फाइल की जिसमें 24 नवंबर को 24/11 को एफआईए ने तहरीर शुदा डीजी एफआईए की इंस्ट्रक्शंस के ताबे तहरीर शुदा अदालत में लेटर सबमिट किया कि ये किसी मुकदमे में, किसी इंक्वायरी में कहीं मुलव्वस नहीं है और उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और अदालत ने यही हुक्म सादर कर दिया। 24 नवंबर के एफआईए का ख़त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर और 31 अक्टूबर का ऑर्डर लेके जब सोहराब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे तो ना सिर्फ कि उन्हें बाहर जाने से रोका गया, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद जो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है वो नहीं किया गया। उनको रातों रात लाहौर इस्लामाबाद से लेके आए, उसके लिए कोई राहदारी रिमांड नहीं लिया गया और एक अजीब से तरीके से रात के अंधेरे में उनको गिरफ़्तार करके गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रखा गया। हमने आज अदालत के सामने आज उनको 4 दिन का फिजिकल रिमांड था, आज उनकी वापस तारीख थी। हमने आज अदालत के सामने ये तमाम हक़ाइक़ रखे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स रखे, एफआईए का अपना वो लेटर रखा जिसके अंदर ये मौजूद है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, और साथ एफआईआर पढ़ के सुनाई कि किस बेसिस के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं। उस एफआईआर के ऊपर जो अगस्त की बाय द वे कटी हुई है, जिसके बारे में एनसीसीआई ने, एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बेतहाशा हेयरिंग्स में कभी नहीं बताया, लिख के दिया कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। उसके बावजूद अगस्त की एक एफआईआर जिसमें सोहराब बरकत साहब ने सनम जावेद साहिबा का कोई इंटरव्यू किया था, जिसमें सनम जावेद साहिबा ने कोई ऐसी बातें की जो एफआईए कहती है कि पीका के कानून के खिलाफ। उसमें उस एफआईआर में सोहराब बरकत साहब के सिर्फ 2 रोल एट्रीब्यूट किए गए थे। एक ये कि ये सियासत पीके के ओनर हैं और कंट्रोल करते हैं कंटेंट क्या है,
और दूसरा ये कि इन्होंने सवाल पूछे जिसके जवाब में सनम जावेद साहिबा ने अपने जवाब दिए। हमने आज बाकी की बैकग्राउंड और अदालती अहकामात और कानून को बयान करने के बाद ये भी बात वाज़ेह की कि सोहराब बरकत साहब सियासत पीके के जो एलिगेशन है वो सियासत पीके के ओनर नहीं है, वो उसकी एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल नहीं करते। FIA की ये एलिगेशन गलत है। जब इसको कन्फ्रंट किया गया तो FIA के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ हमने ये भी वाज़ेह किया कि किसी भी सहाफ़ी का सवाल पूछ लेना तो क्राइम नहीं है। उसके बाद जो जवाब आएगा जो काबिल एतराज़ भी ना हो कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, आप आगे क्या करेंगे, उसके जवाब में अगर कोई शख्स जवाब देता है तो आप मुतल्लिका कानून के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसा मुल्क हैं जिसमें आज़ादी सहाफ़त में बहुत हमने ज़बरदस्त काम किए हैं। हम तो एक ऐसा मुल्क हैं जो लोगों को माजी में परमिट करते रहे कि आप जिस किस्म की बात करना चाहते हैं करें। हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी तनकीद हुई। हम तो एक ऐसा मुल्क हैं जिसमें एहसान का इंटरव्यू चला, जिसमें उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू हुए, जिसमें लोगों को जो मिसिंग थे कहीं पे वो अपेयर होके उनके इंटरव्यूज़ हो गए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जिस सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया उसको कभी कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया, उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात का हमने अदालत को वापस एहसास दिलाया और हम बहुत मशकूर हैं जज साहब के, अदालत के कि उन्होंने बहुत पेशेंटली हमारी बात सुनी। उन्होंने तफसीली दलाइल सुने, तमाम कागजात देखे, तमाम ऑर्डर्स को रिव्यू किया। 2-3 दफ़ा NCCIA और FIA से पूछा कि आप 4 दिन से आपके पास सोहराब का फिजिकल रिमांड था, क्या कोई ऐसी और चीज़ है जो आपको चाहिए, क्या कोई मवाद निकला है। जब ये बात वाज़ेह हो गई कि उनको कोई मज़ीद चीज़ चाहिए नहीं थी, कोई सोहराब के फ़ोन से और किसी जगह से मवाद नहीं निकला, कोई ऐसा सवाल नहीं था जो सोहराब ने किया हो जो प्रोवोकेटिव हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट उसने नहीं दी जो कि कानून की खिलाफ वर्जी में हो। जब ये बात जज साहब को वाज़ेह हो गई, ओपन अदालत में हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर सादर किया कि सोहराब का फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म कर दिया, उसको जुडिशल कर दिया। अब हम उनकी बेल फाइल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में वो हमारे साथ होंगे। मैं फिर से वाज़ेह करूँ आखिरी जुमले में कि एक ऐसे वक्त में जब रोज़ लगता है कि अदालतों से उम्मीद कुछ कम होती जा रही है इंसाफ की, एक ऐसे वक्त में हम अदालत के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने सहाफ़ियों के साथ खड़े होके, कानून के साथ खड़े होके, आइन के साथ खड़े होके ये ऑर्डर पास किया और इंशाल्लाह आइंदा भी इस पर। अच्छा, मैं अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, मैंने वहाँ देखा कि जब रिमांड वाज़ेह करूँ कि ये जज नईम वटू साहब हैं जिन्होंने स्पेशल जज हैं लाहौर में, जिन्होंने फैसला ये NCCI का साथ किया। बहुत सारे ऐसे हम रोज़ कार्रवाइयाँ देखते हैं जहाँ पे जज साहिबान ऐसे फैसले कर देते हैं जिसका कोई समझ नहीं आती कि कानून और फैक्ट से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन जज नईम वटू साहब ने बहुत अच्छा, बहुत पेशेंटली हमें सुना और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। हम मशकूर हैं अदालत के। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये देखा अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब के मौजूद जज साहब जब आखिर में कमरा अदालत में चूँकि रश बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर जो शख्स उनसे रिमांड मांग रहा था उन्होंने वहाँ झाड़ फैलाई। उन्होंने कहा कि आप किस बेस पर रिमांड मांग रहे हैं। क्या NCCI के वकील प्रिपेयर नहीं थे, उनके ऑफिसर प्रिपेयर नहीं थे, उनके पास कोई एक सिंगल चीज़ भी नहीं थी जिसकी बेस पर वो रिमांड ले सकते हों, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे? तो देखिए, साद साहब ने सारा केस आर्ग्यू किया, आपने सुना होगा कि जो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि क्यों FIA को हैंड ओवर किया जाए और वो क्या रिकवर करना चाहते हैं, क्या कानून का ख़जाना है जो सोहराब बरकत जो है छुपा के बैठा है, जिसको वो चाहते हैं रिकवर हो। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। और हमने एक चीज़ देखी कि जब पूछा गया, आपने कहा देखिए वो तैयारी करके पूरी आए हुए थे, मसला ये था आपके पास कोई टेंजिबल मटेरियल नहीं था जिसकी बेस पे आप डिमांड कर लेके हमें फिजिकल रिमांड दिया जाए, हम ये चीज़ रिकवर करना चाहते हैं। बल्कि हालांकि आपने देखा होगा आखिर में बात जज साहब ने भी सब ने मजाक में ले ली कि FIA के पास जवाब नहीं था, तो किसी ने मजाक में कह दिया कि जी सोहराब बरकत की जो स्किन केयर रूटीन है वो पता करना चाहते हैं शायद FIA वाले, इस वजह से रखना चाहते हैं, अदरवाइज तो कोई कानूनी जवाब तो नजर नहीं आता। लेकिन अब बात देखिए, ये तो एक लाइटर नोट था जिस तरह साद साहब ने एक्सप्लेन किया। देखिए, ये हमारा पूरी दुनिया में मजाक बना है पाकिस्तान की हुकूमत का और हमारी रियासत का। यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस है जो सोहराब ने अटेंड करनी थी, इंटरनेशनल इन्विटेशन है, इंटरनेशनल एजेंसी ने बुलाया, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको जाने दिया जाए क्योंकि इनका नाम रिमूव हो गया PNIL से या PCL थी, दोनों लिस्टों में से। फिर उसके बावजूद
वहां से रोका गया, ऑर्डर की तामील नहीं की गई, उसको वायलेट किया गया और साथ साथ अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि देखिए मैंने कोर्ट में ये बात की थी, सारा केस साथ साहब ने आर्ग्यू किया, मैंने एक चीज जज साहब को बताई थी कि देखिए ये एक मुनाफकत है, बदनीयती है एफआईए के बिहाफ पे कि एक तो इन्होंने इलीगल काम किया क्योंकि इन्होंने जो राहदारी रिमांड लिए बगैर यहाँ पे अगवा करके, मैंने ये नहीं कहना अरेस्ट किया, अगवा करके यहाँ लाहौर में नमूदार कर लिया। उसके बाद बदनीति क्यों है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झूठ बोला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 महीने पुरानी एफआईआर में कनेक्ट करके जो उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ से बदनीति नजर आती है रियासत की। आपने पूरी दुनिया में तो मजाक उड़वाया अपना, लेकिन साथ साथ देखिए आपने साथ साहब ने भी कहा जज साहब को आजकल के जो हालात हैं, जिस तरह के हालात हैं, जैसे कल मैंने हसान न्याजी की पिटिशन में भी मैं अपेयर हुआ, तीसरी दफा बेंच रिक्यूज कर गया कि हम इसकी पिटिशन नहीं सुन सकते क्योंकि इतना कोई खतरनाक किस्म का वो केस है जिसकी वजह से बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अब तो ये सिचुएशन आ गई, मैं लोगों को कहता हूँ यार दिल्ली हाईकोर्ट करीब है, उधर चले जाओ या हरियाणा हाईकोर्ट चले जाओ, पाकिस्तान की हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलना ऐसे हालात में जब मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मुझे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन रिलीफ देंगे। लेकिन इस तरह के हालात में एक जज साहब फिजिकल रिमांड रिजेक्ट करते हैं और जुडिशियल कर देते हैं। मेरे ख्याल से एक छोटी छोटी जो एग्जाम्पल्स होती हैं करेज की, ब्रेवरी की हमें नजर आती हैं, रेयर एग्जाम्पल्स होती हैं, ये वो एग्जाम्पल है। तो वी मस्ट अप्रिशिएट जज साहब ने, डिस्पाइट आई नो कि प्रेशर होगा क्योंकि हम जिस तरह के हालात फेस करें, लेकिन फिर भी कानून के साथ रहे, कानून के साथ टिके रहे और उन्होंने एक फैसला किया और ये फैसला दिया। अच्छा अफजल सलमान याज़ी साहब, वहाँ पर एक आर्गुमेंट ये रखा गया था जो एनसीसीए के वकील थे कि जी ये एक बैन प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में बैन है, ये उस आउटलेट के उस पे काम करते हैं, उसकी मुलाजमत करते हैं, उस वजह से हमें मज़ीद रिमांड चाहिए। मैंने पाकिस्तान का पीनल कोड पढ़ा है, पीका के लॉज पढ़े और जितने क्रिमिनल लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर या पीनल लॉज हैं, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। फॉर इफ मैं एडमिट भी कर लूं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बैंड नहीं है उनका जो यूट्यूब चैनल है वो चल रहा है। Exactly, अगर वो भी बात हुई, मैं एडमिट कर लूं, चलें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के जी बैंड है, फिर भी बैंड प्लेटफॉर्म पे जाके इंटरव्यू देना, कोई शायद सिविल लाइबिलिटी तो उसमें अराइज हो जाए, लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी वहां पे अराइज होना और ये कहना कि जो कोई जुर्म बन गया है किसी कानून के तहत, तो मेरे ख्याल से एक मुनाफकाना अप्रोच है, झूठ है, बदनीति है, कोर्ट को मिसलीड करने की बात है और इसके अलावा इसमें मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं नजर आती। हम अभी बात कर रहे थे तो मैं सॉरी सलमान की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये ऑफेंसेस पीका के हैं, एनसीसीआईए की जुरिस्डिक्शन पीका के ऑफेंसेस की है। तो जिस तरह भी सलमान की बात कर रहे थे कि पीका के अंदर तो इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं है, आपने दिखाना है कि कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई। और अभी हम बात कर रहे थे तो इसी दौरान पता चला, हमने जैसे ही भी ये ऑर्डर का पता चला तो हमने फ़ौरन बेल अप्लाई कर दी। अभी पता चल रहा है आपके इस वीडियो के दरमियान के 3:30 बजे, अब से 29 मिनट बाद वो बेल मेरा ख्याल है जज साहब उसमें नोटिस करने के लिए सुनेंगे। तो आपकी इजाज़त से इसके बाद हम फिर वहाँ पर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।